या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मेरा नाम ममता गुप्ता और मैं अपनी वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि जो नवरात्रा स्थापना करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन सामानों को हमें एकत्रित कर लेना चाहिए ताकि हम अच्छे से नवरात्र स्थापित कर सकें, माँ को बुला सकें। और मैं इस वीडियो में आपको शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी कि कौन से शुभ मुहूर्त पर हम माँ को स्थापित कर माँ को बुला सकते हैं, अपने घर पर स्थापना जो है नवरात्र स्थापना कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितनी भी मैं वीडियो डालूँ उनका नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्दी से पहुंच जाए। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, बताएं मुझे कि मैंने क्या अच्छा किया है और क्या बुरा, मतलब क्या मैं गलत कर रही हूँ वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं अपनी गलतियों में सुधार कर सकूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं कि नवरात्रा स्थापना जो है, दो नवरात्रा हैं वो इस बार 2024 में 3 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं और 11 अक्टूबर तक चलेंगे। इस बार जो नवरात्रा हैं वो पूरे नवरात्र हमें पड़ रहे हैं, किसी प्रकार का कोई उसमें इस तरह से नहीं है कि एक ही तिथि पर 2 नवरात्रे हो रहे हों। तो न हमें पूरे नवरात्र मिल रहे हैं इस बार और 3 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं और 11 अक्टूबर नवमी पर है और 12 अक्टूबर को दशमी है। तो जो लोग मतलब नियम से शुरू कर रहे हैं तो वो 3 अक्टूबर से व्रत रख सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। स्थापना 3 अक्टूबर के दिन से शुरू होगी और 11 अक्टूबर तक चलेगी। कई लोग 11 तक करते हैं, कई लोग दशमी तक करते हैं और कई लोग अष्टमी पे ही इसका उद्यापन कर देते हैं। तो जैसे भी आपके घर में रिवाज हो, जैसे भी आप लोग करते आए हों, आपके बड़े बूढ़े करते आए हों, उस तरह से आप कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई इस तरह नहीं है कि नहीं आपको ऐसे ही करना है। कई लोग प्रतिपदा के दिन, जो फर्स्ट प्रतिपदा है वो 3 अक्टूबर के दिन चल पड़ रही है, तो प्रतिपदा के दिन रखते हैं व्रत और अष्टमी के दिन उद्यापन के दिन रख लेते हैं। कई लोग नवमी के जिस जिस दिन उद्यापन करते हैं उस दिन रख लेते हैं। इस तरह पहले दिन और लास्ट दिन रख लेते हैं। कई लोग हैं जो पूरे ही नवरात्र रखते हैं और पूरा इसमें नियम का पालन करते हैं। तो जैसे भी आपकी शक्ति हो शरीर के अंदर, देखो शक्ति है तो भक्ति है, शक्ति के ऊपर भक्ति होती है। तो अगर आप लोगों की शरीर अलाउ करे आप उसी प्रकार से करें, लेकिन आप प्लीज़ नवरात्राओं में जब भी नवरात्रों में अगर स्थापना करें देवी की तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि घर में मांस मदिरा का सेवन ना हो और नॉन वेज ना बने। कोशिश करनी चाहिए कि घर में नॉन वेज नहीं रखें और उन बर्तन अगर आप लोग नॉन वेज बनाते हो तो प्लीज़ उन बर्तनों को बिल्कुल अलग कर दें और हो सके तो अलग से मतलब बर्तन खरीद कर लाएं या फिर नए बर्तन यूज़ करें ताकि मतलब हम देवी का जो भोग तैयार करें हम उनके लिए तो वो अलग से बर्तनों में तैयार करें। और नवरात्रा में स्थापना करने से पहले देखो एक दिन पहले सर्वपित्र अमावस्या निकलेगी, तो अमावस्या के दिन तो हम साफ़ सफाई नहीं कर सकते क्योंकि पितृ का जो होते हैं ये पितृ काल में जो साफ़ सफाई निषेध होती हैं उनमें दोष लगता है। इसलिए उससे पहले मतलब नवरात्र स्थापना से पहले हमें पूरे घर की सफाई करनी चाहिए। मतलब पूरा घर तो हम साफ़ नहीं कर सकते एक दिन में और इतना जल्द टाइम भी नहीं बचता है किसी के पास। तो आप छिड़काव कर सकते हैं, गंगा जल का छिड़काव पूरे घर में कर दें। और चाहे तो आप कर्टन, अगर आपके सामर्थ्य है तो कर्टन बदल दें, चद्दर बदल दें, घर की साफ़ सफाई करके ही मतलब हमें माँ को बुलाना चाहिए, माँ की स्थापना करनी चाहिए। जहाँ तक पॉसिबल हो हमें साफ़ सफाई रखने की चाहिए क्योंकि जो ये
श्राद्ध पक्ष के दौरान हमारा घर गंदा माना जाता है कि घर गंदा हो गया है, तो उस घर को मतलब गंगा जल से छिड़काव करने से वो शुद्ध हो जाता है। गंगा जल से नहीं तो आप हल्दी का पानी में हल्दी घोलकर उसके भी छिड़काव कर सकते हैं। और अगर वह भी नहीं है तो आप कपूर की धूप पूरे घर में दे सकते हैं, या फिर हवन ज़रूर करें अगर पॉसिबल हो तो। नहीं तो कपूर की धूप भी कर सकते हैं, नहीं तो छिड़काव गंगा जल को छिड़काव कर सकते हैं। इस प्रकार से इन चीज़ों का मतलब पूरे घर को शुद्ध रखना और साफ रखकर ही पूजा को मतलब स्थापना करें। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। मांस मदिरा ना करें, और किसी भी प्रकार के कोई इस तरह की चीज़ें ना करें जिससे माँ जो नाराज़ हो जाएं। तो हमें देखो, धर्म जो होता है, अगर धर्म ही नहीं होगा हमारे तो हम धन कहाँ से आएगा। तो धर्म के ऊपर धन है। अगर हम जितना साफ सफाई से और जितना धर्म पूर्वक चीज़ें करेंगे उतनी ही माँ प्रसन्न होंगी, और हमारे घर जो भंडार हैं धन के भंडार भरेंगे। मन शुद्ध होगा हमारा। जितना मन शुद्ध होता है, इंसान पवित्र होता है, उतना ही उसके अंदर पॉजिटिविटी आती है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन चीज़ों से दूर रहें। घर शुद्ध सात्विक रहना चाहिए। सात्विक भोजन, इन दिनों में सात्विक भोजन बनाना चाहिए। लहसुन प्याज निषेध माना जाता है। अगर डॉक्टर्स तो वैसे भी मना करते हैं लहसुन प्याज की, लेकिन फिर भी अगर कोई मरीज है कि आप मतलब उनके बिना लहसुन प्याज के नहीं हो सकता है उनका गुजारा, तो आप उनको बेशकली दे सकते हैं। लेकिन माँ का जो भोग है वो पूरा सात्विक तरीके से ही तैयार करें। और जो मतलब नवरात्र स्थापना का व्रत वगैरह रह रहे हैं तो प्लीज़ 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 वो सात्विक भोजन ही करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मतलब वो एक देवी माँ की स्थापना एक बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है। और देवी को जब हम बुलाते हैं तो हम, जैसे कोई भी मेहमान होता है तो जिस मेहमान को हम घर में बुलाते हैं तो उसकी सब पसंद नापसंद चीज़ें हमें देखनी होती हैं। अगर हम किसी मेहमान को कोई पसंद नहीं है, गंदगी पसंद नहीं है, और हमने गंदगी रख रखी है तो वो मेहमान नाराज़ हो जाएगा। तो इसी प्रकार से देवी माँ हैं, तो देवी माँ को ये मांस मदिरा और लहसुन प्याज इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं हैं। तो प्लीज़ इनसे दूर रहें और कोशिश करें कि इन चीज़ों को हम ना करें घर में। तो उससे क्या है कि जितनी आप मतलब सात्विक घर को भी सात्विक रखेंगी और भोजन में भी सात्विकता पर रखेंगी, तो मतलब आप उतना ही आपका जो अनुष्ठान है वो फलित होगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और नहाने से पहले मतलब जिस दिन हम स्थापना करें उस दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही नहा लेना चाहिए। पूरे घर को मतलब साफ़ सुथरा करके फिर हमें भी स्वस्थ साफ़ होना चाहिए। साफ़ सुथरा घर को करके फिर हमें मंदिर को भी हमें साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि अमावस्या के दिन तो हम साफ़ नहीं कर सकते, लेकिन हमें नहा धो के पूरा मंदिर साफ़ करके हमें अच्छे से उसको गंगा जल से छिड़काव करके फिर हमें देवी माँ की स्थापना करनी चाहिए। स्थापना में हम माँ की फ़ोटो या फिर आपके पास प्रतिमा है तो वो, लाल वस्त्र, धूप दीप अगरबत्ती। देखो, अगरबत्ती तो आजकल निषेध हो गई है, लेकिन अगर आप चाहें तो वो यूज़ ना करें। और धूप 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 बत्ती यूज़ कर सकते हैं। और आजकल तो बहुत उस तरह की आयुर्वेदिक जो धूप बत्ती होती हैं वो आ रही हैं मार्केट में, तो वो यूज़ कर सकते हैं ताकि ना मतलब घर में सुगंधित वातावरण हो। और बत्ती, घी की बत्ती यूज़ करें। और अगर आप चाहें तो अखंड दीप भी जला सकते हैं देवी माँ की आराधना के लिए। और अगर वो पॉसिबल ना हो और आप लोग अखंड दीप, देखो जल्दी से नहीं जलाना चाहिए। अगर आप लोग उसका पूरा ध्यान रखें अखंड दीप का पहले दिन से और पूरे उद्यापन तक, आपको पूरा उसका अखंड दीप का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अखंड दीप लगा रहे हैं तो वो खंडित नहीं होना चाहिए, वो बूझना नहीं चाहिए, उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। अगर आप अखंड दीप जला रहे हैं तो पहले दिन से ही मतलब उसमें आपको और लास्ट तक पूरा ध्यान रखना होता है, एक बार भी दीपक नहीं बुझना चाहिए। अगर आप नहीं ध्यान रख सकते तो आप अखंड दीप मत रखिए। आप जैसे पहले दिन और लास्ट दिन व्रत रख रहे हैं तो पहले
दिन यूज़ कर लें, और जब पूजा करें तभी आप मतलब दीपक जलाएं और आरती करें, और जितनी देर वो जले उतनी देर तक रहे। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें एक जैसे स्थापना के दिन जॉब होते हैं, तो आप एक मिट्टी का बर्तन आता है मार्केट में, वो ले आएँ और उसमें मिट्टी भरें। मिट्टी शुद्ध होनी चाहिए, या तो तुलसी ताने में से लें या फिर पवित्र जगह से वो मिट्टी लें, और उस मिट्टी में जौ और गेहूँ मिक्स कर लें। जौ और गेहूँ के दाने उसमें बोए जाते हैं। आप चाहें तो नवरात्र स्थापना खुद भी कर सकते हैं, और चाहें तो नवरात्र स्थापना किसी पंडित को बुलाकर भी करवा सकते हैं। देखो इसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, आपको जैसा ठीक लगे वैसा करें। आप चाहें तो आप खुद भी कर सकते हैं। मैं इसका वीडियो आपको अगले उसमें दूंगी कि किस तरह से मतलब आप नवरात्र स्थापना कर सकते हैं। अभी मैं आपको जो बातें ध्यान रखनी योग्य हैं वो बता रही हूँ। और देखो नवरात्रि स्थापना से पहले जो बाल वगैरह कटिंग ना कराएं। नवरात्रि स्थापना है तो एक दिन पहले अमावस्या पड़ेगी, और पितरों में तो वैसे भी नहीं करवाना चाहिए। तो अमावस्या, कई लोग अमावस्या के दिन करवा लेते हैं, तो नहीं करवाना चाहिए। और हो सके अगर आप रह सकते हैं तो कटिंग ना करवाएं। और जो नवरात्र स्थापना में जो लेडीज़ हैं वो सिर धो सकती हैं, सिर वगैरह धो सकती हैं, लेकिन प्लीज़ कटिंग ना करें, नाखूनों की कटिंग ना करवाएं। और देखो क्या गुरुवार के दिन ये पड़ रहा है, 3 अक्टूबर गुरुवार के दिन पड़ रहा है। तो गुरुवार के दिन तो वैसे भी नाखून वगैरह नहीं काटने चाहिए, और जिस नवरात्राओं में तो भी निषेध होता है बाल वगैरह। तो हो सके वहाँ तक आप बाल कटिंग से बचें, नाखून हो तो वो ना काटें, और बाल ना कटवाएं, और कपड़े वगैरह ना मतलब साफ़ सफाई कर लें, लेकिन हो सके तो कम कपड़े, क्योंकि गुरुवार है तो हो सके तो आप मतलब मशीन में डाल दे, दूसरे दिन धो देना। उस दिन मतलब कम धोए कपड़े, जितनी मतलब आपके पास अगर पहले से धुले कपड़े हैं तो वो भी आप गंगा जल का छींटा देकर यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से आप कर लें, और इसमें इसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और नवरात्रा के में मतलब सिर जरूर धोकर ही स्थापना करनी चाहिए, शुद्ध होकर, मतलब बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए हम, तब माँ की स्थापना करनी चाहिए। और मैं आपको इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और नवरात्रा में एक चीज़ का और ध्यान रखना आता है कि नवरात्र स्थापना करने के बाद जो भी मतलब मुख्य अतिथि जो भी मतलब रह रहा है, तो प्लीज़ वो ब्रह्मचर्य का पालन करे, चाहे वो कोई भी हो, पुरुष हो या स्त्री हो। तो प्लीज़ मतलब वो 9 दिन या 10 दिन तक, जैसे भी आप रह रहे हैं, 8 दिन रहते हैं, 9 दिन रहते हैं, 10 दिन रहते हैं, तो आप पूरे 9-10 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये माँ को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो प्लीज़ इससे दूर रहें। और नवरात्रि स्थापना अगर कर रहे हैं भगवान की, तो प्लीज़ ना ब्रह्मचर्य का जरूर पालन करें। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। और मैं आपको मुहूर्त बता देती हूँ कि जो कलश स्थापना का मुहूर्त है वो 3 अक्टूबर के दिन सुबह 6 बजे से लेके और 7 बजे तक इसका मुहूर्त है। और 6 बजे से 7 बजे तक है सुबह के समय। और अभिजीत मुहूर्त है वो 11 बजे से लेकर और 12 बजे तक, 11 से 12 के बीच में आप अभिजीत मुहूर्त है, और उसमें आप स्थापना कर सकते हैं। और आपको मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छे लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और आप बताएं कि मैं किस चीज़ पर आपको वीडियो बनाऊं। तो फिर अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग मुझसे पूछेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं उनका ज़रूर जवाब दूंगी। और आपको कोशिश करूंगी कि मतलब मैं अपनी गलतियां सुधारूं और आपको अच्छे से अच्छी मतलब जानकारी दे सकूं। धन्यवाद।